हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 12 एंड्रोकलीस एंड द लायन। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। इन रोम देयर वाज वंस अ पुअर स्लेव हुज नेम वाज एंड्रोकलीस। रोम शहर में एक समय की बात है, एक बेचारा स्लेव रहता था जिसका नाम था एंड्रोकलीस। स्लेव होता है बंदी, यानी किसी का नौकर हो सकता है वो, ठीक है। इस तरीके के पर्सन को हम स्लेव कहते हैं, जिसे जोर ज़बरदस्ती से अपने घर में कैद करके रखा जाए, उससे काम कराया जाए, उसको हम स्लेव बोलते हैं, ठीक है। His master was a cruel man and so unkind to him that at last he escaped from his master and fled into the forest। उसका जो मास्टर था यानी उसका जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर था, बहुत ज़्यादा बदमाश था वो, उसको क्या कहते हैं क्रूरता के साथ रखता था, उसको मारता पीटता था, ठीक है। इस तरीके का उसका मालिक था। वो उसके साथ इतना ज़्यादा अनकाइंड था कि एक बार जब एंड्रोकलीस को मौका मिला तो वहाँ से एस्केप कर गया। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। तो वो अपने मालिक के पास से भाग गया और भाग करके कहाँ गया? फॉरेस्ट में, यानी जंगलों के अंदर भाग करके चला गया। He wandered there for a long time until he was weary and full of hunger and despair। अब वो जंगल में बहुत दिनों तक भटकता रहा। तब तक भटकता रहा जब वो वहाँ पर बिल्कुल थक नहीं गया, भूख से एकदम लथपथ हो गया। बेचारे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसके अलावा निराश भी हो चुका था। उसके पास अब कोई भी आशाएं नहीं बची थी। Just then he heard a lion near him, moaning and growling and at टाइम्स रोरिंग टेरिबली। और तभी अचानक से उसको एक लायन के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, मौन करने की, यानी कि दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो गुर्रा रहा था दर्द से, ठीक है। और कभी कभी तो बहुत बुरी तरीके से दहाड़े भी मार रहा था। Tired as he was, Androcles rose and tried to rush away from the lion। एंड्रोकलीस थका हुआ तो था ही, और जब उसे शेर की आवाज़ सुनाई दी तो वो उठा। रोज़ का मतलब होता है उठना, ठीक है। जैसे राइज का मतलब होता है उठना, वैसे ही रोज़ का मतलब भी उठना होता है। तो एंड्रोकलीस थक के उठा, और क्योंकि वो थका हुआ तो था ही, ठीक है, तो वो लायन से दूर भागना शुरू कर दिया उसे। क्योंकि लायन की आवाज़ें आ रही थी तो वो भागना शुरू कर दिया। जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, अगर आपके सामने भी लायन की आवाज़ आएगी तो आप भी भागोगे डर के मारे, है ना। तो वैसे ही वो भी वहाँ से भागने लग गया। However, as he made his way through the bushes, he tripped over the root of a tree and fell down hurt। अब हालांकि वो थका हुआ तो था ही, जब वो भाग रहा था बुशेस यानी कि झाड़, जो हरी जो घास फूस होती है, जो झाड़ होता है, वहाँ से भाग रहा था, तो उसका पैर एक रूट पे यानी कि एक जड़ से, पेड़ की जड़ से टकरा गया और वो वहाँ पे गिर गया और उसके भी चोट लग गई। When he tried to get up, there he saw the lion coming towards him, limping on 3 feet and holding his paw in front of him। अब क्योंकि वो पहले से ही थका हुआ था, दौड़ रहा था, अब उसके गिर भी गया था और उसके चोट भी लग गई थी, ठीक है। जब वो कोशिश कर रहा था उठने की, तभी उसके सामने शेर आ जाता है, ठीक है। वो देखता है कि शेर उसके सामने आ रहा है और वो लंगड़ाते हुए 3 पैरों पे चलते हुए आ रहा है, और उसने अपना आगे वाला जो पैर है उसको फ्रंट की तरफ कर रखा है और एंड्रोकलीस के सामने अपना पैर कर देता है। पुअर एंड्रोकलीस वॉज इन डिस्पेयर। बेचारा एंड्रोकलीस, एक तो शेर अचानक से सामने आ गया, वो डरा हुआ तो था ही, और उसकी अब सारी होप्स जो थी वो खो चुकी थी। क्यों? उसे लग रहा होगा मे बी कि ये मुझे खा जाएगा। He had no strength to rise and run away, and there was the lion coming upon him। उसके पास ना तो इतनी शक्ति थी कि वो उनसे उठ सके और उठ के भाग सके, और वो देख रहा था कि शेर जो है वो उसके पास आ रहा है। बट देन द ग्रेट बीस्ट केम अप टू हिम। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिम, it kept on moaning and groaning and looking at Androcles, who saw that the lion was holding out his right paw, which was covered with blood and mud swollen। तो जब वो देखता है कि लायन उसके पास आ रहा है, पर जो लायन होता है, ग्रेट बीस्ट का मतलब हो गया बड़ा सा जानवर जो कि लायन है, वो उसके पास आकर के रुक जाता है। वो अटैक तो नहीं करता है एंड्रोकलीस को, पर वो दर्द से कर्रा रहा होता है और एंड्रोकलीस की तरफ देख रहा होता है। जब वो देखता है तो वो क्या देखता है? एंड्रोकलीस देखता है कि जो लायन है उसने अपना एक पॉ जो है यानी पंजा जो है आगे की तरफ करा हुआ है, और जिसमें पूरी तरीके से खून बह रहा है, और वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ भी है। स्वॉलन का मतलब होता है सूजा हुआ होना।
Looking more closely at it, Androcles saw a great big thorn pressed into the paw, which was the cause of all the lion's trouble. अब जब एंड्रोकुलिस और नज़दीक से देखता है तो वो देखता है कि जो लायन का पैर है यानी पंजा है उसमें एक थॉर्न यानी कांटा जो है उसमें चुभा हुआ है, जिसकी वजह से जो लायन है वो इतनी ज़्यादा ट्रबल में है यानी तकलीफ में है. गैदरिंग सम करेज he seized hold of the thorn and drew it out of the lion's paw, who roared with pain when the thorn came out. अब जो एंड्रोकुलिस था वो पूरी हिम्मत जुटाता है. गैदरिंग का मतलब होता है जुटाना, ठीक है, इकट्ठा करना. करेज का मतलब होता है हिम्मत. तो लायन जो एंड्रोकुलिस है वो हिम्मत जुटाता है, ठीक है, जितनी भी उसमें हिम्मत होती है लायन के पैर में से उस थॉर्न यानी कांटे को निकालता है. और जो लायन है वो दर्द से उस टाइम कर्रा होता है जैसे ही वो थॉर्न जो उसके पाव से बाहर निकल आता है. However, soon after it found such relief that had he found upon Androcles and showed in every way that he knew to whom he owed the relief. अब क्योंकि शेर के पंजे से जो थॉर्न होता है, जो कांटा होता है, वो निकल चुका होता है, तो अब शेर भी बहुत ज़्यादा रिलीव्ड होता है, उसको भी अब राहत की सांस मिलती है और वो एंड्रोकुलिस को फ़ोन करता है. फ़ोन करने का मतलब होता है प्यार करता है, अफेक्शन करता है कि उसने उसकी तकलीफ़ को दूर किया, ठीक है. और अब उसे उसकी वजह से एंड्रोकुलिस की वजह से ही उसको अपने दर्द से निजात मिला था, इसीलिए वो ऐसा करता है. Instead of eating him up, he brought him a young deer that he had slain, and Androcles managed to make a meal from it. अब जो शेर होता है, क्योंकि अब वो तो रिलीव्ड हो चुका होता है, पर वो अभी भी एंड्रोकुलिस को खाता नहीं है, यानी एंड्रोकुलिस को मारता नहीं है, पर वो एंड्रोकुलिस के लिए एक डियर यानी कि हिरन लेकर के आता है, हिरन का बच्चा जिसको उसने मारा होता है. और एंड्रोकुलिस उस हिरन के बच्चे से मील तैयार कर लेता है यानी खाना तैयार कर लेता है, कैसे जैसे तैसे करके. For some time the lion continued to bring the game he had killed to Androcles, who became quite fond of the huge beast. अब कुछ ही समय में जो लायन होता है वो हरदम ऐसे ही जैसे समय बीतता जाता है, लायन जो है, लायन और एंड्रोकुलिस के बीच में जो दोस्ती है वो भी गहरी होती जाती है. अब जो लायन होता था, जब भी वो किसी शिकारी का शिकार, जब क्योंकि लायन तो शिकारी है, वो शिकार करेगा, है ना, तो यहाँ पे गेम का मतलब हो गया शिकार करना, ठीक है. तो वो जब भी किसी जानवर को मारता था तो वो एंड्रोकुलिस के पास लेकर के आता था, और अब दोनों में दोस्ती हो चुकी थी, एक दूसरे को फॉन्ड यानी पसंद करने लग गए थे. One day a number of soldiers came marching through the forest and found Androcles. और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत सारे सोल्जर्स जो थे, यानी कि जो राजा के जो सेना में जो सिपाही होते हैं उनको सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक है. एक दिन सोल्जर्स जो थे वहाँ से पैदल जा रहे थे और वो फॉरेस्ट से निकल रहे थे और वहाँ पर उन्हें एंड्रोकुलिस मिला. As he could not explain what he was doing there, they took him prisoner and brought him back to Rome from where he had fled. अब जो सैनिक थे उन्होंने पूछा एंड्रोकुलिस से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. अब क्योंकि एंड्रोकुलिस उन्हें समझा नहीं पाया कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था, इसीलिए जो सोल्जर्स थे उन्होंने एंड्रोकुलिस को प्रिजनर यानी बंदी बना लिया और वापस उसको रोम ले आए जहाँ से वो भाग के गया था. Here his master soon found him and brought him before the authorities. अब यहाँ जब रोम में वापस लाया गया तो उसका जो मालिक था उसे पता चला और फिर जो एंड्रोकुलिस था उसको राजा के सामने पेश किया गया. He was condemned to death before he had fled from his because he had fled from his master. अब जो एंड्रोकुलिस था उसको कंडेम का मतलब होता है आदेश दिया गया, मृत्यु का दंड दिया गया मेरे, ठीक है. तो मृत्यु का दंड दिया गया क्योंकि वो अपने मालिक के पास से भाग के गया था. Now it used to be a custom to throw criminals to lions in a huge circus so that while the criminals were punished, the public could enjoy the spectacle of a combat between them एंड वाइल्ड बीस्ट. अब क्या होता था, जैसे अब क्योंकि राजा ने एंड्रोकुलिस को डेथ सेंटेंस दे दिया था, उस ज़माने में क्या होता था कि ये कस्टम था. कस्टम का मतलब होता है कि एक तौर तरीका था वहाँ का क्रिमिनल्स को
पनिशमेंट देने का कि उनको जो है एक बहुत बड़े से सर्कस में फेंक दिया जाता था और वहाँ पर उनको पनिश करने के लिए लोगों को भी बैठाया जाता था आसपास और लोग उनकी पनिशमेंट देखते थे। और पनिशमेंट क्या होती थी, उन जो भी गलत काम करता था उन सभी को एक बड़े से सर्कस में डाल करके वहाँ पे शेर को छोड़ देते थे और फिर जो जिसको पनिशमेंट मिली होती थी तो वो और शेर आपस में लड़ाई करते थे और क्योंकि शेर तो ज़्यादा ताकतवर होता ही है तो शेर मार डालता था। तो सेम यही सज़ा एंड्रोक्लिस को भी मिली थी। एंड्रोक्लिस वॉज कंडेम्ड टू बी थ्रोन टू द लायंस। On the appointed day, he had led forth into a stadium and left there alone with only a spear to protect him from the lion. अब क्योंकि एंड्रोक्लिस को पनिशमेंट मिली थी इसीलिए उसको एक लायन के सामने फेंक दिया गया, यानी एक शेर के सामने फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं इस फोटो में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, पब्लिक पीछे बैठी हुई है, राजा बैठा हुआ है अपनी चेयर में, ये एंड्रोक्लिस है और ये शेर है। तो होता क्या है कि एंड्रोक्लिस को फेंक दिया जाता है बहुत बड़े से ग्राउंड में, ठीक है, स्टेडियम में, और वहाँ पे उसको अकेला छोड़ दिया जाता है एक भाले के साथ। स्पीयर का मतलब होता है भाला, कि वो खुद को भाले से शेर से भाले की मदद से प्रोटेक्ट कर सके। द एम्परर वॉज इन द रॉयल बॉक्स दैट डे एंड गेव द सिग्नल फॉर द लायन टू कम आउट एंड अटैक एंड्रोक्लिस। और जो एम्परर था यानी जो वहाँ का राजा था वो रॉयल बॉक्स में, आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि वो एम्परर जो है वो रॉयल बॉक्स में बैठा हुआ है और वो वहाँ से सिग्नल देता है कि अब लायन को जो है अटैक करने को बोलो एंड्रोक्लिस को। बट व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स केज एंड गॉट नियर एंड्रोक्लिस, व्हाट डू यू थिंक इट डिड? पर जब जो लायन है जब वो अपने केज यानी पिंजरे से बाहर आता है और एंड्रोक्लिस के पास पहुँचता है तो आपको क्या लगता है कि लायन ने क्या किया होगा? Instead of jumping upon him, it fawned upon him and stroked him with its paw and made no attempt to do him any harm. तो होता क्या है कि जो शेर है वो एंड्रोक्लिस के ऊपर कूदने के बजाय वो उसके पैर चूमने लगता है, ठीक है, और अपना जो पॉ है वो उसको स्ट्रोक करने लगता है, यानी कि उससे सहलाने लगता है और उसको हार्म ना पहुँचाने के साथ, मतलब हार्म नहीं पहुँचाता है, यानी शेर जो है वो एंड्रोक्लिस को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। इट वॉज ऑफ कोर्स द लायन विच एंड्रोक्लिस हैड मेट इन द फॉरेस्ट। अब वो ऐसा शेर, वो जो शेर था वैसा क्यों करता है? क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो शेर था वो वही शेर था जिस शेर से एंड्रोक्लिस जंगल में मिला था, उसके साथ इतना समय बिताया था। द एम्परर, surprised at seeing such a strange behavior in so cruel a beast, summoned Androcles to him and asked him how it happened that this particular lion had lost all its cruelty. अब ये सारी चीज़ें देख करके जो वहाँ का राजा होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत अचंभित हो जाता है कि ये जो शेर है ये तो इतना खूंखार है, खतरनाक है, अचानक से इसको क्या हो गया, ये तो पैर छूने लग गया, जबकि शेर तो लोगों को मार डालता है, खा जाता है ना। तो तभी वो क्या करता है, ऑर्डर देता है एंड्रोक्लिस को अपने सामने पेश करने का और उससे पूछता है कि बताओ वहाँ पर कि इतना बड़ा जो लायन है, ठीक है, वो अचानक से अपनी जो क्रूरटी है, जो क्रूरता है, जो लायन में जो क्रूरता होती है अटैक करने की, वो अचानक से कैसे खो बैठा। Androcles told the emperor that all that had happened to him and how the lion was showing its gratitude towards him for his kindness. अब क्योंकि एंड्रोक्लिस से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया लायन ने, तो एंड्रोक्लिस एम्परर को यानी राजा को सारी कहानी बताता है उसके साथ क्या हुआ और क्यों जो लायन है वो इतना ज़्यादा उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, क्यों इतना ज़्यादा उसको थैंक यू फील करा रहा है। Thereupon the emperor pardoned Androcles and ordered his master to set him free, while the lion was taken back into the forest and let loose to enjoy liberty once more. और इसी तरीके से जब राजा जान जाता है कि एंड्रोक्लिस ने किस तरीके से शेर की मदद करी थी और ये शेर जो था एंड्रोक्लिस का एक दोस्त था और जो लायन था, ठीक है, जो शेर था वो एंड्रोक्लिस को बहुत ज़्यादा थैंकफुल था उसकी जान बचाने के लिए। और ये सारी कहानी सुन करके जो एम्परर होता है, जो राजा होता है, वो माफ़ी दे देता है। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी देना, ठीक है, वो एंड्रोक्लिस को माफ़ कर देता है और उसके जो एंड्रोक्लिस का जो मालिक होता है, मास्टर होता है, उसको ऑर्डर देता है कि अब आपको एंड्रोक्लिस को छोड़ देना होगा, अब आप उसको बंदी नहीं बना के रखेंगे और जो लायन है उसको भी वो फॉरेस्ट में
भिजवा देता है, उसको भी फ्री कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को ये चैप्टर मज़ेदार लगा होगा, इसकी स्टोरी अच्छी पसंद आई होगी। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, एंड्रोक्यूलिस वॉज अ डैश। एंड्रोक्यूलिस क्या था? एंड्रोक्यूलिस एक स्लेव था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंड्रोक्यूलिस वॉज अ स्लेव। नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन, whom did he hear moaning and groaning? तो जो सॉरी एंड्रोक्यूलिस है वो किसको चिढ़ाते हुए सुनता है, किसको दर्द से कराते हुए सुनता है? तो उसको लायन की आवाज़ आती है, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 अ लायन हो जाएगा इसका। नाउ कमिंग टू सी पार्ट, व्हाट वाज द एनिमल होल्डिंग? एनिमल क्या होल्ड कर रहा होता है? एनिमल ने क्या ऊपर उठाया हुआ होता है? इट्स पॉ, अपना पंजा ऊपर उठाया हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू डी, व्हाई कुड एंड्रोक्यूलिस नॉट रन अवे? अब एंड्रोक्यूलिस क्यों नहीं भाग पाता है? क्यों नहीं भाग पाता है? ऑल ऑफ दीज रीजंस, यानी ऑप्शन नंबर 4 सारे ही रीजंस सही हैं। क्या क्या है? ही हैड इंजर्ड हिज लेग, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। ही हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, उसके शरीर में कोई ताकत भी नहीं बची थी। एंड ही वॉज फुल ऑफ हंगर एंड डिस्पेयर, और वो भूखा भी था और निराश भी हो चुका था। तो ये सारे ही रीज़न सही हैं और इन्हीं सब वजहों से एंड्रोक्यूलिस वहाँ से भाग नहीं पाया था। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, व्हाई डिड एंड्रोक्यूलिस कम बैक टू रोम? एंड्रोक्यूलिस वापस रोम क्यों आता है? तो एंड्रोक्यूलिस वापस रोम क्यों आता है? क्योंकि उसको सोल्जर्स जो थे वो वापस रोम ले आते हैं पकड़ के, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, ही वॉज टेकन देयर बाय दी सोल्जर्स। तो उसको सोल्जर्स लेकर के आते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नाउ कमिंग टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स, व्हाई वाज एंड्रोक्यूलिस इन अ फॉरेस्ट? व्हाट वाज हिज सिचुएशन देयर? एंड्रोक्यूलिस फॉरेस्ट में क्यों था और उसकी वहाँ पे क्या स्थिति थी वो बतानी है हमें। एंड्रोक्यूलिस वाज इन द फॉरेस्ट बिकॉज he had escaped from his cruel master and was weary, hungry and full of despair. तो एंड्रोक्यूलिस जो था वो फॉरेस्ट में इसलिए था क्योंकि वो अपने क्रूर मास्टर से भाग करके आया था और वो वहाँ पर थका हुआ था, भूखा भी था और होपलेस भी हो चुका था। फुल ऑफ डिस्पेयर का मतलब होता है जिसके अंदर अब आशा ही ना बची हो, ठीक है, होपलेस हो जाना। हाउ डिड एंड्रोक्यूलिस हर्ट हिमसेल्फ? एंड्रोक्यूलिस खुद को चोट कैसे पहुंचा लेता है? एंड्रोक्यूलिस हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही ट्रिप्ड ओवर द रूट ऑफ अ ट्री इन द फॉरेस्ट। एंड्रोक्यूलिस अपने आप को चोट पहुंचाता है जब वो अचानक से दौड़ते हुए ट्रिप यानी कि गिर जाता है। कहाँ पर? एक पेड़ की जड़ से जब टकराता है तो वो गिर जाता है और इस वजह से इसको चोट लग जाती है। नाउ कमिंग टू सी क्वेश्चन, व्हाट वाज ट्रबलिंग द लायन? लायन को क्या चीज़ दिक्कत महसूस करा रही थी? द लायन वॉज ट्रबल्ड बाय अ थॉर्न प्रेस्ड इनटू इट्स राइट पॉ। जो लायन था उसको जो कांटा था जो कि उसके राइट पॉ में फंसा हुआ था उसकी वजह से लायन को तकलीफ हो रही थी। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड एंड्रोक्यूलिस डू टू हेल्प द लायन? व्हाट डिड द लायन डू इन रिटर्न? एंड्रोक्यूलिस लायन की कैसे मदद करता है, क्या करके मदद करता है और लायन उसको बदले में क्या देता है? एंड्रोक्यूलिस हेल्प द लायन बाय रिमूविंग द थॉर्न फ्रॉम इट्स पॉ। In return, the lion showed gratitude by fawning upon Androcles and later bringing him prey to eat. एंड्रोक्यूलिस जो है लायन की मदद करता है उसके पैर में से कांटा निकाल करके और बदले में जो लायन होता है वो बहुत थैंकफुल होता है, उसको बहुत ज़्यादा सराहना करता है और उसके बाद जो एंड्रोक्यूलिस के लिए जो लायन होता है वो जो वो भी शिकार करता होता है तो वो उसको खाने के लिए लेकर के आता है। Why was Androcles condemned to be thrown to the lions? अब एंड्रोक्यूलिस को क्यों क्या कहते हैं लायन के सामने फेंकने का ऑर्डर दिया जाता है? Androcles was condemned to be thrown to the lions because he had fled from his master, which was considered a crime. एंड्रोक्यूलिस को लायन के सामने फेंकने का ऑर्डर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसने जो वो अपने मालिक के पास से भाग गया होता है जो कि उस ज़माने में एक क्राइम यानी कि गलत काम माना जाता था। F question, what happened when the lion came out of its cage in the stadium? तो जब लायन स्टेडियम में अपने केज यानी कि अपने पिंजरे से बाहर निकलता है तो क्या होता है?
When the lion came out of its cage in the stadium, instead of attacking Androcles, it found upon him and made no attempt to harm him. जब लायन केज से बाहर आता है स्टेडियम में, तो वो एंड्रोकलीस को अटैक नहीं करता है और बल्कि वो एंड्रोकलीस को फाउंड करता है, यानी कि उसको थैंक करता है, उसके पैर चूमता है और उसको हार्म करने की कोई एक भी अटेम्प्ट नहीं करता है. What was the emperor surprised at? What did he do after that? Emperor क्या देख करके सरप्राइज हो जाता है और उसके बाद वो क्या करता है? The emperor was surprised at the lion's unusual behavior. Afterward, he summoned Androcles, learned about their past encounter, and pardoned Androcles. His master was ordered to set him free, and the lion was released back into the forest. जो emperor होता है वो सरप्राइज हो जाता है लॉयन के अनयूजुअल बिहेवियर को देख करके, ठीक है. और इसके बाद वो क्या करता है, वो एंड्रोकलीस को अपने सामने बुलवाता है और उससे पूरी कहानी जानता है पीछे की कि क्या हुआ था और क्यों इतने बड़े जानवर ने उसको मारा नहीं, ठीक है. और सारी कहानी जानने के बाद एंड्रोकलीस को माफ़ कर देता है और उसके मालिक को ऑर्डर देता है कि इसको बर्बाद कर दिया जाए और लॉयन को वापस से जंगल में भेज दिया जाता है. Now coming to reference to context. As he could not explain what he was doing there, they took him prisoner. अब क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो उसे बंदी बना लेते हैं. Who is he here? तो यहाँ पर ये जो he है, what he was doing, ठीक है. ये जो he है ये कौन है, तो he refers to Androcles. तो यहाँ पर he का मतलब है Androcles. Where is he right now? वो एंड्रोकलीस अभी कहाँ पर है? He is currently in the forest. वो जंगल में है. Why could he not explain what he was doing there? एंड्रोकलीस क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि वो जंगल में क्या कर रहा है? Androcles could not explain what he was doing there because he had escaped from his master and was found in the forest without a clear explanation. Androcles इसलिए कुछ नहीं समझा पाता है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक से भाग करके आया होता है और उसके पास कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं होती है कि वो फॉरेस्ट में क्या कर रहा था. Why did they take him? Where did they take him? वो उसे कहाँ ले जाते हैं? तो they took him to Rome, यानी जो सोल्जर्स हैं वो उसे वापस रोम ले जाते हैं. Now coming to second question. The emperor was in the royal box that day and gave the signal. यानी जो emperor था वो अपने royal box में बैठा हुआ था और वहाँ से वो सिग्नल देता है. Which day is being referred to here? यहाँ पे कौन से दिन की बात हो रही है? The day being referred to is the day where Androcles was thrown to the lion in the stadium. तो यहाँ पर उस दिन की बात हो रही है जब एंड्रोकलीस को लायन के सामने स्टेडियम में फेंक दिया जाता है. What signal did the emperor give? Emperor क्या सिग्नल देता है? The emperor gave the signal for the lion to attack Androcles. तो emperor सिग्नल देता है lion को कि वो Androcles को अटैक करे. What happened after the emperor gave the signal? जब emperor जो है सिग्नल दे देता है तो उसके बाद क्या होता है? When the emperor gave the signal, the lion instead of attacking showed affection towards Androcles. तो जब emperor आदेश दे देता है तो लायन जो है एंड्रोकलीस को अटैक नहीं करता है और वो उसके प्रति अफेक्शन यानी प्यार लाड शो करता है. नाउ कमिंग टू थिंक एंड आंसर. इज एंड्रोकलीस अ काइंड हार्टेड पर्सन? वाई डू यू थिंक सो? क्या एंड्रोकलीस एक काइंड हार्टेड पर्सन है, यानी कि बहुत अच्छे दिल का साफ दिल का आदमी था, ठीक है, दूसरों के प्रति काइंडनेस शो करता था? आपको ऐसा क्यों लगता है? So yes, Androcles is a kind-hearted person as he helps the lion by removing the thorn from its paw despite being in a vulnerable situation himself. तो यहाँ पर हाँ हम आंसर लिखेंगे यस, एंड्रोकलीस एक काइंड-हार्टेड पर्सन था क्योंकि वो लायन की हेल्प करता है उसके पंजे में से कांटे को निकालने की, जबकि वो खुद भी एक वल्नरेबल यानी ख़राब स्थिति में होता है, पर फिर भी वो लायन की मदद करता है उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में. हाउ डज द लायन डिस्प्ले द ट्रेट ऑफ लॉयल्टी? तो यहाँ पर जो लॉयन है वो कैसे अपनी लॉयल्टी यानी कि अपनी ईमानदारी का कैसे शो करता है अपना नेचर. द लायन डिस्प्लेज लॉयल्टी बाय शोइंग ग्रैटिट्यूड टू एंड्रोकलीस फॉर हेल्पिंग हिम.
He brings him prey to eat and later does not harm him in the stadium. तो लायन जो है अपना लॉयल्टी, अपनी जो ईमानदारी है वो ऐसे शो करता है। सबसे पहले तो वो एंड्रोक्लिस को ग्रैटिट्यूड शो करता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब हो गया थैंकफुल होता है कि उसने उसकी जान बचाई थी उसके पैर से पंजा निकालने में। उसके बाद वो जो लायन था वो एंड्रोक्लिस के लिए खाना भी लेकर के आता था, यानी जो भी वो जानवर मारता था उन सभी को लेकर के आता था। इसके अलावा लास्ट में वो स्टेडियम के अंदर एंड्रोक्लिस के ऊपर अटैक भी नहीं करता है। तो सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये सारी ही चीज़ें दिखाती हैं कि जो लायन था वो अपनी लॉयल्टी को शो कर रहा था एंड्रोक्लिस के प्रति। नाउ कमिंग टू दी थर्ड क्वेश्चन, डज द लायन which lost its cruelty according to the emperor also help the emperor lose its cruelty? How? तो जो लायन है, अब क्योंकि वो तो क्रूअल एनिमल है, ठीक है, जिसने अपनी जो क्रूल्टी थी वो खो दी थी, तो क्या ये सारी चीज़ें लेकर के एम्परर ने भी क्या अपनी क्रूल्टी, जो क्रूल उसका जो नेचर था वो भी उसने खो दिया था? किस तरीके से हुआ था ये सारी चीज़ें? The story suggests that the lion's change in behavior influences the emperor to show mercy. The emperor pardons Androcles after learning about the kindness between Androcles and the lion. तो स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो लायन के अंदर चेंज आया था उसके बिहेवियर में, ठीक है, उसकी वजह से एम्परर में भी चेंजेस आए थे मर्सी शो करने में। मर्सी यानी माफ़ी देने में, क्योंकि लायन ने अटैक नहीं किया था। तो सेम यही चीज़ एम्परर ने भी लायन से सीखी कि मैं भी सामने वाले इंसान को माफ़ी दे सकूं। और फिर एम्परर एंड्रोक्लिस को माफ़ कर देता है। और जब एंड्रोक्लिस के बारे में पता चलता है कि कैसे एंड्रोक्लिस ने लायन की मदद करी थी। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। इसका भी फोर्थ क्वेश्चन भी बाकी है। काइंडनेस स्प्रेड्स काइंडनेस, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो काइंडनेस से ही काइंडनेस बढ़ती है। जैसे हम दयालु हैं तो हम अगर दूसरों पे दया करते हैं तो दूसरा इंसान भी दूसरे इंसान पर दया करता है। तो इसी तरीके से जो काइंडनेस है वो स्प्रेड होती है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? अपना रीज़न देना है और आंसर में लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे येस, काइंडनेस स्प्रेड्स काइंडनेस। Androcles' act of kindness towards the lion leads to a chain of positive events including the lion's loyalty and the emperor's mercy. तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, काइंडनेस की वजह से ही काइंडनेस जो है वो फैलती है पूरे में। और एंड्रोक्लिस का जो एक्ट था, जो उसने लायन के साथ किया था, उसने काइंडनेस शो करी थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो स्टेडियम में उसके साथ हुआ और एम्परर ने जो देखा कि जो लायन है वो कितना क्रूल एनिमल है, पर फिर भी वो एंड्रोक्लिस को मार नहीं रहा है। ये सारी ही चीज़ें एक मतलब पॉजिटिव चीज़ें थी जो एंड्रोक्लिस ने लायन के साथ करी, फिर लायन ने एंड्रोक्लिस के साथ करी, और ये सारी ही चीज़ें एम्परर ने देखी थी। और इसी चीज़ से हमें ये पता चलता है, और इसी वजह से जो एम्परर थे वो एंड्रोक्लिस को माफ़ भी कर पाए थे। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ, बिल्कुल काइंडनेस की वजह से काइंडनेस स्प्रेड होती है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये चैप्टर फिनिश होता है। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बचा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।